हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एज यू नो दैट माय नेम इज आंचल शर्मा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय स्टडी। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल बाय स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ इंग्लिश की धमाकेदार ट्रिक, जिससे आप सीख सकते हैं वोकैब, वो भी मिनटों में। तो वो वोकैब जो हम मिनटों में सीख सकते हैं, क्यों जरूरत है हमें, क्या जरूरत है हमें उसके लिए हम घंटों बैठकर उसे याद करें, घंटों बैठकर उसे रिवाइज करें, जरूरत है क्या उस चीज की। यदि आप चाहते हैं कि आप वोकैब को मिनटों में चुटकी बजाते ही याद कर पाएं, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर मैं जितना भी वोकैब आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है, और जितने भी प्रीवियस ईयर ने हमसे पूछा हुआ है वो सभी ऑथेंटिक वोकैब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ला रही हूँ, वो भी ट्रिक्स से। तो करें आज की क्लास की स्टार्टिंग। यदि आपको लगता है कि हमारे एग्जाम में को जो वर्ड आए हम उन्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आए, तो आपको हमारी सारी वीडियोस लास्ट तक वॉच करनी है, जिससे आपको सारे वर्ड्स बहुत इजीली आपके माइंड में सेट हो पाएं। चलिए करते हैं आज की क्लास की स्टार्टिंग हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ। बेटा वोकैब हमने पढ़ा है, जो वोकैब हमने आज तक क्लास में पढ़ा है वो मैंने दोनों मेथड आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक हमारा निमोनिक मेथड और दूसरा वाला हमारा रूट वर्ड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, यदि हम रूट वर्ड्स ही पढ़ते रहें तो रूट वर्ड से भी हमारा काम नहीं चल पाएगा। यदि हम निमोनिक ही पढ़ते रहे तो हमारा रूट वर्ड वाले जो वर्ड्स आते हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए हमें दोनों मेथड यूज़ करने बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। हम दोनों मेथड से वोकैब यहाँ पर याद करेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वोकैब, वो भी किससे, रूट वर्ड वाली वोकैब। ठीक है, रूट वर्ड वाली वोकैब मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो देखते हैं हमारी क्लास का फर्स्ट वर्ड कौन सा है। देखो बेटा, फिलोलॉजी। फिल जो वर्ड है उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं फिल, ये रूट है। ये क्या है, ये एक रूट है किसका, ये रूट है लव का। किसका, लव का। ठीक है, और लॉजी, लॉजी जैसा कि आप सभी को पता है स्टडी होता है। लॉजी आप सभी को पता है क्या होता है, स्टडी होता है ना, स्टडी तो होता है। लॉजी का मीन स्टडी होता है। लॉजी जो रूट वर्ड है वो है स्टडी का, और फिल जो रूट वर्ड है वो है लव का। तो फिलोलॉजी का मीन्स क्या हुआ। अच्छा, जो स्टडी करेगा क्या उसमें नॉलेज नहीं होगी, है ना, जो स्टडी करेगा उसमें क्या नॉलेज नहीं होगी। तो इस रूट वर्ड का मीन्स क्या होता है, लव फॉर नॉलेज। ठीक है, किससे प्यार करना, किससे प्यार करना, नॉलेज से। ठीक है, लव फॉर नॉलेज के लिए जो रूट वर्ड से हम पढ़ेंगे क्या है वो वर्ड, वो है फिलोलॉजी। और फिलोलॉजी वर्ड ना जाने कितनी बार हमारा एग्जाम हमसे पूछ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने फिलोसॉफी। क्या है, फिलोसॉफी, है ना। तो अभी अभी तो बताइए, जो फिल है वो एक रूट वर्ड है, और किसका रूट वर्ड है, फिल जो रूट वर्ड है वो है लव का। किसका, लव का। और सोफी, सोफी क्या होती है भाई, सोफी रूट वर्ड है विजडम का, बुद्धि का। ठीक है, सोफी किसका रूट वर्ड है, विजडम, बुद्धि का। तो जो बुद्धि से मतलब जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बहुत ज्यादा बुद्धि से प्यार करे, है ना। लव फॉर किससे, विजडम। विजडम के लिए क्या करना, बहुत ज्यादा लव करना, उसको बहुत ज्यादा पसंद करना। ठीक है, जो बुद्धिमान लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करे, इस तरीके से हम यूज करेंगे फिलोसॉफी। किस वर्ड को, फिलोसॉफी को। नेक्स्ट वर्ड की हम यदि बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने है फिलोजिनिस्ट, है ना, फिलोजिनिस्ट। फिलो अभी अभी हमने पढ़ा, फिलो रूट वर्ड है किसका, लव का। ये रूट वर्ड हुआ किसका, लव का। अच्छा, जीनी, जीनी जो रूट वर्ड होता है, जीनी जो रूट वर्ड होता है ये होता है किसका, ये होता है रूट वर्ड हमारे वुमेन के लिए। इंग्लिश में वुमेन के लिए जो रूट वर्ड है वो है जीनी। ठीक है, और IST यदि हम किसी वर्ड में लगाते हैं तो मीन समझ में आता है वो पर्सन है। ठीक है, IST यदि हम किसी वर्ड के लास्ट में लगा रहे हैं तो मीन समझ में आता है वो पर्सन है। फिलो मीन्स प्यार करना, ठीक है, लव करना। जीनी मीन्स वुमेन को, IST मीन्स व्यक्ति। तो क्या हुआ, ये एक व्यक्ति हुआ या नहीं हुआ, अ पर्सन, एक व्यक्ति हुआ। IST लगाने से ही तो पता लग रहा है हमें ये एक पर्सन हुआ। अ पर्सन हु लव्स, जो प्यार करता है किसे, वुमेन को। ठीक है, वो क्या हुआ, फिलोजिनिस्ट हुआ। क्या हुआ, फिलोजिनिस्ट हुआ। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, आप सभी के सामने नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट। अच्छा, फिल अभी अभी पढ़ा है, फिल क्या है, फिल एक रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड से हम क्या याद कर सकते हैं, फिल जहां पर भी आएगा तो हमें समझ में आएगा उसका मीन्स लव। क्या समझ में आएगा, लव।
अब लॉजी, लॉजी तो स्टडी होती है, लॉजी तो स्टडी होती है, लॉजी हुई स्टडी, ये हुआ स्टडी। और अभी अभी क्या समझे, आईएसटी यदि किसी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है बेटा, आईएसटी यदि किसी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये रहा, तो मीन्स वो किसी पर्सन को डिनोट करेगा, किसी पर्सन को वो डिनोट करेगा, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ए पर्सन, ए पर्सन हु, जो कि क्या कर रहा है, लव करता है, ठीक है, हु लव्स, किसको, स्टडी को, ठीक है, जो पढ़ना पसंद करता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, फिलोलॉजिस्ट कह सकते हैं। चलो एंग्लोफाइल, एंग्लो कल की क्लास में ही तो हमने पढ़े थे एंग्लो का मीन्स क्या होता है, एंग्लो का मीन्स क्या होता है, कल की क्लास में ही हम पढ़े थे एंग्लो, एंग्लो का मीन्स होता है इंग्लिश, है ना, इंग्लिश थिंग्स होती हैं, इंग्लिश, एंग्लो किसका रूट वर्ड है, इंग्लिश का, और फाइल, फिल, फाइल किसका रूट वर्ड है, लव का, ठीक है, किसका रूट वर्ड है, लव का। तो मीन्स हमें समझ में आता है, क्या कह सकते हैं, जो इंग्लिश चीजों से प्यार करे, ठीक है, लव फॉर इंग्लिश थिंग, लव फॉर इंग्लिश थिंग्स, जो इंग्लिश से प्यार करे, इंग्लिश की वस्तुओं से प्यार करे, वो क्या है, वो क्या है, एंग्लोफाइल है, ठीक है, क्या है, एंग्लोफाइल है। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, बिबिलियोफाइल, बिबिलियोफाइल है ना, बिबिलियोफाइल है आप सभी के सामने। बिबिलियो किसका रूट वर्ड है, हमने लास्ट क्लासेस में जो रूट वर्ड्स पढ़े थे, देखो रूट वर्ड्स बार बार हर तरीके से यूज किए जा सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स में आपको एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। बिबिलियो हम पढ़े थे, पिछली वाली क्लासेस जो थी हमने उसमें बिबिलियो सीखा था, और बिबिलियो से हमें समझ में क्या आ रहा था, बिबिलियो से हमें समझ में आ रहा था, बिबिलियो एक रूट वर्ड है किसके लिए बेटा, बुक के लिए, किसके लिए, बुक के लिए। ये क्या लिखा हुआ है, फाइल, मीन्स समझ में आता है लव, ठीक है, मीन्स समझ में आता है लव। अब बिबिलियोफाइल क्या हुआ, बिबिलियोफाइल क्या हुआ, लव फॉर बुक्स, जो बुक्स को बहुत ज्यादा पसंद करे, ठीक है, लव फॉर बुक्स, वो क्या हुआ, बिबिलियोफाइल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, बिबिलियोफाइल हुआ। इस तरीके से हम रूट वर्ड से, यदि हमें मीन्स भी नहीं आता ना, तो रूट वर्ड यदि हमें समझ में आते हैं तो हम उनसे मीन्स खुद तैयार कर सकते हैं। इसलिए जरूरत होती है कि हम रूट वर्ड से भी वोकैब सीखें। निमोनिक तो एक टेम्परेरी मेथड है ना, एक टेम्परेरी मेथड है निमोनिक, लेकिन जो रूट वर्ड्स हैं, आप एक रूट वर्ड यदि सीखते हैं और उससे रिलेटेड कोई वर्ड आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए रूट वर्ड पढ़ना हमारे लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, क्या लिखा हुआ है, फिलएंथ्रोपिस्ट, है ना, फिलएंथ्रोपिस्ट। अच्छा, फिल अभी अभी सीखे, ऊपर से सीखते आ रहे हैं, इस फिल का मीन्स क्या है, लव, एंथ्रोप, इस पूरे एंथ्रोप का मीन्स क्या हुआ, एंथ्रोप रूट वर्ड होता है बेटा मैन के लिए, ठीक है, किसके लिए, मैन के लिए। आईएसटी, आईएसटी अभी अभी तो पढ़े थे, आईएसटी यदि हम किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा रहे हैं तो उसका मीन्स हमें समझ में आता है पर्सन, ठीक है, पर्सन, इसका मीन्स हमें समझ में आया। अब पर्सन, एक कोई भी व्यक्ति, आईएसटी लगने से वो पर्सन हुआ, ए पर्सन जो क्या करता है, हु लव्स, जो प्यार करता है, मैनकाइंड, मीन्स पूरे जो मैन की जो प्रजाति है, ह्यूमन काइंड्स हैं, जितने भी प्रजाति है, ठीक है, हमारी ह्यूमंस की, उन सभी को जो पसंद करता है वो क्या कहलाता है, फिलएंथ्रोपिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलएंथ्रोपिस्ट कहलाता है। बात करें नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड हम सभी के सामने ये है, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है फिलोथिज्म, है ना, फिलोथिज्म लिखा हुआ। अब इसको कैसे याद करेंगे, अच्छा चलो, तुम्हें ये वर्ड मान लो तुम पढ़े हुए भी नहीं हो, फिर कैसे याद करोगे, कैसे समझ में आएगा यार, फिलोथिज्म लिख रहा है, कैसे समझ में आएगा। यदि निमोनिक से याद करते तब तो उसको समझ में ही नहीं आता, तब तो हम एक ही वर्ड याद कर सकते हैं निमोनिक मेथड में, लेकिन रूट वर्ड का यही तो फायदा है, यदि आपको रूट पता है ना तो आप उस वर्ड को मीन्स ना पता होते हुए भी बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फिल, आपको मीन्स नहीं पता इस वर्ड का, लेकिन फिल तो पता है। फिल क्या होता है, लव करना, है ना, और ऑप्शन में लव से रिलेटेड जहां पर भी हमें दिखेगा मीन्स, ऑप्शन में जो आंसर लव से रिलेटेड हमें दिखेंगे आंसर वही है, ठीक है। आगे बात करो, ये जो थीज्म है, ये बेटा ये रूट वर्ड है थियो का, और थियो जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है गॉड के लिए, किसके लिए, गॉड के लिए, ठीक है। थीस्ट सुने, थीस्ट, एथीस्ट, आस्तिक और नास्तिक जो होते हैं, है ना, तो वो कहां से बने, यही थियो वर्ड से ही तो बने। तो फिलोथीस्ट, फिलो होता है लव, थीस्ट होता है भगवान से, तो मीन्स लव फॉर गॉड, भगवान के लिए जो प्यार करे, है ना, लव फॉर गॉड, भगवान को प्यार करने वाले, ठीक।
फिलोथीज्म हो गया। चलो फिलोडेमिक, अच्छा अब हमें इसका भी मीन्स नहीं पता, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट वर्ड है ना फिल, किसका, लव का। और डैम क्या होते हैं, डैम होते हैं पीपल, डैम क्या होते हैं, पीपल, ठीक है। तो क्या हुआ, हैविंग लव फॉर पीपल, हैविंग लव फॉर पीपल। तो आप सभी ने देखा कितना इजी मेथड होता है, यदि हम इनके रूट को जानते हैं तो हम किसी भी वर्ड का मीन्स बहुत इजीली क्लियर कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहां पर ऑप्शन दिए गए होते हैं, हमारे पास वहां पर ऑप्शंस दिए गए होते हैं और उन ऑप्शंस में से ही तो हमें मार्क करना होता है। कोई मीन्स आपको नॉर्मल तो लिख कर आना नहीं होता, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम है नहीं जो आपको मीन्स लिख कर आने पड़ेंगे या फिर कुछ और लिख कर आना पड़ेगा, नहीं, ऑप्शनल पेपर है हमारा, ऑप्शनल पेपर में आपको ऑप्शन दिया गया होगा, मीन्स समझ में आता है। यदि हमें थोड़ा सा भी रूट वर्ड का नॉलेज है, मान लो ये वर्ड आपको नहीं आता था फिलोडेमिक, ठीक है, ये वर्ड आपको नहीं आता था लेकिन आपको थोड़ा सा भी रूट वर्ड का नॉलेज है और आपको फिल का मीन्स समझ में आता है कि लव होता है, तो मीन्स लव से रिलेटेड जो भी ऑप्शन में दिया गया है वो ही आंसर है, वो ही आंसर है। तो इस तरीके से यदि आप चाहते हैं कि फिल से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपसे नहीं छूटे, जो एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे वही वर्ड्स आप सभी के सामने मैंने लेकर आई हुई इन्हें यहाँ पर, यदि आपको लगता है हमारी क्लास आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।